प्रश्न ये है कि आपके वैराग्य का कोई ऐसा मुझे वृत्तांत सुनाए सभी को, जो आपको विराग सागर महाराज जी को देख के हुआ। अच्छा, भाई हरित जी ने वह वृत्तांत पूछा है कि हमें वैराग्य कैसे हुआ, पर कहीं हमारा वैराग्य सुन के हरित को वैराग्य ना हो जाए। जतारा, जिला टीकमगढ़, एमपी। मैं तो ज़्यादा धर्मात्मा जीव तो नहीं था, लेकिन शिक्षा, अध्ययन, इसमें मेरी विशेष रुचि थी, तो अपने अध्ययन में लीन रहता था। ज़्यादा धार्मिक कार्यों में, तीर्थ वंदना, साधु दर्शन, ऐसा मैंने ज़्यादा अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया था। बीएससी करने के बाद मैं अपने गृह पर ही था, और उस समय सामाजिक संगठन होते हैं, तो उसी में मैं भी एक जैन नवक संघ का मंत्री बना दिया गया। नगर में एक 24 मंदिर में एक 24 का निर्माण हुआ। समाज ने सोचा कि यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन होना चाहिए, तो सभी गुरु महाराज के पास निवेदन करने के लिए सागर पहुंचे। सागर में गुरु महाराज के सानिध्य में एक बहुत विशाल कल्पद्रुम महामंडल विधान की आयोजना चल रही थी। वहां निवेदन करने के लिए पहुंचे, मैं भी गया। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं गया तो जरूर, लेकिन गुरु महाराज के पास पहुंचा जब उनकी रात्रि को बैयावृत्ति हो रही थी। वहां भी गया तो घूमने निकल गया, और फिर आया तो जब बैयावृत्ति हो रही थी, ऊपर हम लोग को वापस लौटना था, तब मैं वहां पहुंचा। गुरु महाराज की बैयावृत्ति हो रही थी। मेरे मन में ऐसी सोच रहती थी, साधुजन होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, और कहीं कोई गलती हो गई, उनने कुछ बोल दिया तो श्राप बन जाता है, फिर पता नहीं मेरे जीवन का क्या होगा। ऐसी एक अवधारणा मन में रहती थी। तो मैं वहाँ पहुँचा, रात्रि का समय था। तो जब पहुँचा तो मैंने देखा कि अरे यहाँ तो पूरा कक्ष भरा हुआ था। तो मैं बिल्कुल दरवाजे के पर जा करके और बगल में वहीं खड़ा हो गया, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बस देखने लगा कि होता क्या है यहाँ पर। तो मैं देख रहा था तो गुरु महाराज बड़े प्रफुल्लित थे, वो हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे बिल्कुल, और बड़े वात्सल्य भाव से श्रावक आते जा रहे थे। सब बैयावृत्ति हो रही थी, वो सबको मंगल आशीर्वाद देते जाते थे। तो मैंने ये देखा, तो मैंने सोचा कि साधुजन तो इतने वात्सल्यमयी भी होते। उनकी छवि पहली बार मेरे आंखों के द्वार से हृदय स्थल तक पहुंची। पहली बार मेरे हृदय पर किसी की छवि अंकित हुई। और फिर जब गुरु महाराज का वहां दर्शन हुआ, इस समय देखता रहा, और फिर बस लौटने का समय हो गया। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, चलो इसको भी सुनाते चलते हैं और बात भी बढ़ाते चलते हैं। चूंकि मैं रात्रि के समय ही गुरु महाराज से मिला था, तो फिर मैंने आने के बाद कुछ पंक्तियां लिखी थी। तुम्हें क्या बताएं वहाँ रात थी, तुम्हें क्या बताएं वहाँ रात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी।
नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं वहाँ रात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। खड़ा था बड़ा काफिला दर्श को। खड़ा था बड़ा काफिला दर्श को। हुआ दर्श कैसे कहें हर्ष को। हुआ दर्श कैसे कहें हर्ष को। नज़ाकत से पहली सजी रात थी। नज़ाकत से पहली सजी रात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं वहाँ रात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। और जैसा कि गुरुजी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहा करती थी मुस्कान होठों पे कुछ मंद सी। थी मुस्कान होठों पे कुछ मंद सी। मेरी जीस्त शायद वही बंद थी। मेरी जीस्त शायद वही बंद थी। हिले होठ ना एक सौगात थी। हिले होठ ना एक सौगात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। क्योंकि गुरुजी का मौन था और मैं गुरुजी से बोलना जानता नहीं था, तो ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोले। हिले होठ ना एक सौगात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। था स्नेह नजरों में कुछ जादुई। था स्नेह नजरों में कुछ जादुई। जो देखा तो बस आरज़ू मिल गई। जो देखा तो बस आरज़ू मिल गई। नजर ने नजर से ही कुछ बात की। नजर ने नजर से ही कुछ बात की। नई जिंदगी से मुलाकात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं वहाँ रात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। और फिर इतनी देर गुरु महाराज को मैं देखता रहा। वो भी मुझे बार बार देखते, सोचते कि शायद हो सकता है वो ये सोचते हो कि शायद ये लड़का अब आएगा भैया व्रती करने, पर मैं ना गया। मैं तो यही सोचता था कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई, वो कहीं दे दिया तो फिर क्या होगा। इसलिए दूर से ही टुकर टुकर देखता रहा। और जैसे सब लोगों ने कहा अब चलेंगे अपन, तो चलो नमोस्तु, चलो चल दिए। पर मैं जब वहां से लौटकर आया
घड़ी भर मिले घर को आने लगे, घड़ी भर मिले घर को आने लगे, वो यादों में आकर बुलाने लगे, वो यादों में आकर बुलाने लगे। वो यादें समर्पण की बरसात थी, वो यादें समर्पण की बरसात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं वहाँ रात थी, तुम्हें क्या बताएं वहाँ रात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। और फिर मैं वापस अपने गृहनगर आ गया। समय का करीब 1-1.5 माह का अंतराल था बीच में। गुरु महाराज ने डेट दे दी, उसके अनुसार पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सुनिश्चित हो गया। गुरु महाराज के आने का बीच में टाइम था, तो मैं फिर अपनी लाइफ में चला गया। फिर जब गुरु जी का बिल्कुल आने का समय हुआ, प्रवेश होना था, तो मन में आया आज तो आचार्य जी का प्रवेश हो रहा है, चलो अपन भी चलेंगे। तो उनको लेने के लिए पहुंच गए। जहां पर गजरत होना था उस तरफ पंचकल्याणक तो होता ही है बुंदेलखंड में, लेकिन पंचकल्याणक के साथ साथ वहां गजरत की फेरी होती है। तो त्रय गजरत महोत्सव का कार्यक्रम था, 3 गजरत वहां पर चल रहा थे। प्रथम बार, बहुत वर्षों बाद वहां प्रथम बार पंचकल्याणक एवं गजरत महोत्सव का आयोजन होने जा रहा था। आचार्य महाराज आए और उनका गजरत ग्राउंड पर ही 5-10 मिनट का प्रवचन हुआ। गुरु महाराज ने, अब देखो मैंने पहली बार लाइफ में मैंने किसी साधु का प्रवचन सुना, वो भी 10 मिनट का, जो आचार्य महाराज ने उस समय बोला। तो और तो कुछ समझ में नहीं आया, बस इतनी सी बात समझ में आई कि अगर भरना है तो खाली होना पड़ेगा। उनके प्रवचन का सार मैंने इतना समझा कि भरना है तो खाली होना पड़ेगा, सद्गुणों से भरना है तो दुर्गुणों से खाली होना पड़ेगा। ये सार लेकर के मैं वहां से चला गया। अब गुरु महाराज चूंकि नगर में आ चुके थे, संध्या का समय, रात्रि का समय हुआ, 8 साढ़े 8 बजे। तो मैं लगभग रोज ही ताश खेलने के लिए जाता था। तो अपने समय पर मैं अपने मित्र की दुकान पर पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि चलो दुकान बंद करो, चलते हैं अपन लोग। तो उसने भी दुकान बंद की और फिर बोला अपने नगर में इतना बड़ा संघ आया है। उस समय गुरु महाराज के साथ करीब होंगे 10-12 साधु होंगे, 95। तो लगभग ऐसे साधु तो रहे होंगे। तो बोला कि चलो अपन भैया वृत्ति करने चलते हैं, पहले फिर खेलने चलेंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो चलते हैं, अपने नगर में आए हैं। तो मैं भैया वृत्ति करने पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो वहां तो पहले से ही भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि पहली बार नगर में संघ आया था। हाँ, जैसे धक्के खाते खाते तो वहां तक पहुंचा। और जैसे जाकर के गुरु महाराज के पैर पकड़े तो हमारे मित्र ने कह दिया, आचार्य श्री ये आलू खाते हैं। और जैसे ये कहा तो अब मैं तो
लौकिक शिक्षा ही प्राप्त की थी और स्थिति ये थी कि कभी 10 लक्षण में भी आलू नहीं छोड़ते थे हम तो। घर के लोग कहते थे ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कौन सी गति से कौन सी योनि से आए हैं, हमारे ही घर में पैदा हुए हैं। कि 10 लक्षण पर में तो कम से कम सब लोग ऐसे अभक्ष सेवन करना छोड़ देते हैं। तो माँ बनाती नहीं थी उन दिनों में, उनका सब त्याग रहता, उनके व्रत चलते थे, तो हम ही अपनी सब्जी बना लिया करते थे, लेकिन छोड़ते नहीं थे। अब जैसे ही कहा कि आलू खाते हैं ये, तो आचार्य महाराज ने देखा, आचार्य महाराज ऐसा कर दिया उन्होंने। ऐसे दूर उसी रूम में एक जगह छुल्लक जी बैठे हुए थे, संकेत कर दिया, चाहो छुल्लक जी की भैया भक्ति करो। मैंने मन में सोचा, मैं खड़ा हो गया, मैं गया नहीं, मैं वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा, पहली बार तो आया और पहली बार में ही सबके सामने बड़ी तौहीन हो गई। अब मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था, गुरु महाराज ने भी देखा कि लड़का को सोच रहा है, तो फिर गुरु महाराज ने मौन में ही हंसते हुए ऐसा संकेत कर दिया, 4 महीने का आलू का त्याग कर दो। मैंने कहा, आचार्य श्री, आज से मेरा आलू का आजीवन त्याग। अब हमको अनुमति मिल गई। मैंने फिर पैर पकड़ा और जैसे ही पैर पकड़ा तो मित्र ने कहा, आचार्य श्री, ये रात्रि में भोजन करते हैं। अब मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तो लौट के आता, तो मेरी दादी थी, मेरे पिताजी बड़े सख्त थे, रात्रि भोजन के बिल्कुल खिलाफ थे। तो सांझ होते ही वो ताला डलवा देते थे रसोई पर, किसी को रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। मेरी दादी थी, दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, तो वो पहले से ही सांझ होने के पहले ही अपना हिसाब किताब बना के कमरे में रख लेती थी। अब गुरु महाराज ने संकेत किया, फिर उन्होंने ऐसा करा कि 4 महीने के लिए त्याग कर दो। तो मैंने सोचा कि अब करना ही है, तो मैंने कहा, आज से मेरा आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। अब मेरे ये 2 नियम हो गए। मैंने बैयावृत्ति करी, बैयावृत्ति करके और मैं जैसे ही बाहर आया, रोज खेलने जाता था, अब तो पूरा मूड ऑफ ही हो गया। सीधा घर गया और जाकर सो गया। फिर सुबह उठा, एक दिन गजरत ग्राउंड पर ही जा रहा था, और सुबह की घटना कुछ दूसरी थी, अब टाइम हो रहा है। तो शाम को मैं फिर गजरत ग्राउंड जा रहा था, तो क्या हुआ कि एक बस स्टैंड पड़ता था बीच में, तो सब जगह कोई ना कोई हलवाई की दुकान तो प्रसिद्ध रहती ही है। तो वहाँ भी एक स्वामी नाम से एक हलवाई की दुकान प्रसिद्ध थी, उसके पेड़े बहुत प्रसिद्ध थे। तो मैं, शाम हो गई थी, थोड़ा सा अंधेरा सा हुआ होगा, तो पेड़े खाते हुए वो चला गया। और जब मैं लौट के आया और सोया, तो सोते समय मुझे ध्यान में आया रात्रि को कि मैंने शाम को पेड़े खाए, उसमें तो अंधेरा सा हो गया था और मैंने तो नियम ले लिया था। मुझको लगा एक नियम टूट गया। मैं दूसरे दिन आचार्य के पास पहुंचा, मैंने कहा, आचार्य प्रायश्चित लेना है। आचार्य ने देखा हमको, ये तो वही लड़का है। तो मिल गया 1 मिनट का टाइम। बोलिए। आचार्य, मैंने वो नियम लिया था, मेरा रात्रि भोजन का
त्याग का नियम था। मैंने उस समय आपसे कुछ भी नहीं बोला कि रात्रि में मेरा किस चीज़ का छूट है या किस चीज़ का त्याग है, तो मेरा तो सब कुछ त्याग हो गया। तो मैंने ऐसा ऐसा पेड़े खा लिए थे, आप मुझे प्राश्य दे दीजिए। तो आचार्य से मुझे देख करके पहले तो बहुत हंसने लगे, फिर उन्होंने हमको एक प्राश्य दे दिया। फिर मैं आ गया। अब मैं मन में सोचने लगा, बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और मैं भी लगभग 22 वर्ष का हो गया था जब तक। तो शादी की चर्चाएं होने लगी थी। मैंने मन में सोचा, मैंने उस समय तक ये नहीं जानता था कि शादी दिन में भी हो सकती है क्योंकि मैंने जितनी शादी देखी थी सारी रात्रि में शादी देखी थी। अब मैं मन में सोचने लगा कि अब मेरी अगर शादी होगी तो फिर मैं द्वार पर पहुंचूंगा, वहां पहुंचूंगा तो सबसे पहले वो मुख मीठा कराया जाएगा और जैसे मुख मीठा होगा तो मेरा नियम टूट जाएगा। अब मैं अपने आप से कहने लगा, अब तुम्हें अगर नियम पालन करना हो तो फिर यही मार्ग है अब तुम्हारे लिए और यदि तुम्हें नियम नहीं निभाना हो तो फिर अब ये जो तैयारी चल रही है, अब फिर ये वाला मार्ग है। तो मैंने मन में सोचा कि नहीं, अब नियम ले लिया है तो अब तो नियम ही निभाना है। बस वो कारण था। मैं आचार्य महाराज के एक दिन लास्ट दिन पड़गहन के लिए खड़ा हुआ। आचार्य महाराज मुझसे ही उनका पड़गहन हो गया। अब तो मुझे और खुशी हो गई, आचार्य श्री और मुझसे पड़ गए, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। उसी दिन बस लास्ट दिन मैंने उनको आहार दिया, आचार्य श्री का बिहार हुआ, मैं भी उनके साथ बिहार कराने चल दिया। बिहार कराते कराते आहार जी पहुंचे। सिद्ध क्षेत्र आहार जी टीकमगढ़ में पपौरा जी के पास है। मनोज्ञ प्रतिमा है, शांतिनाथ भगवान की बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है। वहां पहुंचे। वहां जाने के बाद फिर मैंने अपने एक मित्र से मैंने सोचा कि अब घर वालों को कैसे बुलाएं। आचार्य से कहेंगे कि हमें व्रत दे दो, आचार्य से कहेंगे कि तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ हैं, तो वो मना कर देंगे। तो हमने अपने घर वालों से के लिए समाचार भिजवा दिया एक मित्र से कि घर पे कह देना कि हमने व्रत ले लिया है और हम संघ में शामिल हो गए हैं, तो जल्दी आ जाएंगे। जैसे ये समाचार पहुंचा वो लोग आ गए। इधर मैंने मन में सोचा कि अगर मैंने आचार्य से कहा कि आप हमें नियम दे दो, व्रत दे दो, आचार्य ने हमसे पूछ लिया कि तुम्हें धर्म का कितना ज्ञान है, तुम्हें धर्म का क्या आता है, और हमने कह दिया मुझे कुछ नहीं आता है, तो वो तो कहेंगे चलो फिर अभी पहले कुछ धर्म का सीख के आओ। तो वहीं पर एक दुकान लगी थी जहाँ पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध थीं। तो मैंने उसमें से एक छह खरीदी। छह ढाला ग्रंथ खरीद करके मैंने उसकी पढ़ने में तो होशियार था ही मैं। तो पहली ढाल मैंने कंठस्थ कर ली, रात भर में पहली ढाल कंठस्थ कर ली। और अब मैंने मन में सोचा कि अब अगर आचार्य के पास जाऊंगा, आचार्य से पूछेंगे तुमको क्या आता है, तो कह दूंगा मुझको छह ढाला आता है। वो कहेंगे, अगर उन्होंने कह भी दिया कि सुनाओ छह ढाला, तो पहली ढाल सुना दूंगा। अब इतना तो टाइम उनके पास भी नहीं होगा कि छह ढाला पूरी सुने। तो पहली ढाल कंठस्थ कर ली। इधर परिवारजन आ गए, सभी लोग आ गए, सभी लोग मना करने लगे, ये कोई तरीका है, हमने कैसे के लिए पढ़ाया लिखाया था, और अब तो तुमको घर चलना पड़ेगा। अब मेरे कॉलेज लाइफ के जो भी मित्र थे उनको भी जैसे ही पता चला, वे भी बहुत सारे आ गए। हम में ऐसा तो था कि पेपर देके आया तो सीधा मैं टॉकीज जाता था, और कभी कभी तो 300 कंटिन्यू देखता था। तो सारे मित्र आ गए, कोई कहे उस टॉकीज में वो पिक्चर लगी है, उस टॉकीज में वो पिक्चर लगी है। हाँ, अब मुझको किसी की बात में कोई इंटरेस्ट, कोई आनंद ना, कोई रुचि नहीं। फिर मैं गया, जब मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे
कि अगर तुम ऐसे नहीं चलोगे तो मैं आचार्य की रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि वो हमारे बच्चे को भगा के ले आए हैं। मेरी दादी बोली, वो मुझसे बहुत प्रेम रखती थी, तो मेरी दादी बोली बेटा मैं तो यहीं जान दे दूंगी। तो मैंने कहा दादी अगर यहां जान भी चली गई ना तो सिद्ध क्षेत्र उद्धार हो जाएगा। कोई भी मानने को तैयार नहीं। तो फिर मैंने एक श्रीफल लिया। शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे। हम भगवान के शांतिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचे और जाकर के हमने एक श्रीफल भगवान के चरणों में भेंट किया और भगवान से कहा कि भगवान मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं इसी मार्ग पर निकलूंगा। परिवारजन तैयार नहीं है और मैं इसी मार्ग पर निकलूंगा। अब मेरा मन तो है, अब आप ही कुछ कृपा करो, आप जाने, अब आपका काम जाने। भगवान से बोल के आ गया। मैं सुबह उठा और मैंने देखा पिताजी तैयार, दादी तैयार, बड़े भाई परिवारजन सब तैयार। पिताजी खुद कहते हैं मुझसे बेटा अब अगर तुम नहीं मान रहे हो तो तुम्हें व्रत ही लेना है, तो कब चलना है आचार्य श्री के पास। अरे हमने कहा चमत्कार हो गया। आहार जी के बड़े बाबा का चमत्कार हो गया। वे खुद ही मुझसे आगे होकर कहने लगे। फिर मैं बस आचार्य महाराज के पास गया और जाकर के मैंने निवेदन किया कि आचार्य जी ये हमारे पिताजी, ये माँ, ये हमारे पूरा परिवारजन है, हम आपसे व्रत लेना चाहते हैं और संग में रहना चाहते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा कि कितने समय का व्रत लोगे। तो मैंने तो सारे व्रत आजीवन लिए थे। तो मैंने कहा आचार्य जी मैं आजीवन व्रत लेना चाहता हूँ। आचार्य जी ने कहा कितने वर्ष की उम्र है तुम्हारी। मैंने कहा लगभग 22 की ओर है। बोले अच्छा तो अभी आजीवन नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि फिर 5 साल का दे दो। बोले नहीं अभी 5 साल का भी नहीं देंगे। तो हमने कहा आचार्य जी आपको जितना उचित लगे फिर उतना दे दो। तो बोले 2 साल का ले लो। 2 साल का उन्होंने मुझे व्रत दे दिया। मैंने अपना श्रीफल अर्पित कर दिया। अब चूंकि अचानक ही तो व्रत ले लिया और संघ में भी शामिल होना था, तो फिर आचार्य जी बोले अब के तो संघ में रहोगे घर जाओगे। मैंने कहा मैं संघ में ही रहूंगा आचार्य जी, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। बोले कपड़े धोती दुपट्टे तो हैं ही नहीं। तो फिर उस समय ब्रह्मचारी थे, तो एक ब्रह्मचारी जी के उनको बुलाया उनने, उनके पास उनके पुराने कपड़े रखे थे। तो एक धोती दुपट्टा उनने उसी में से हमको दिलवा दिया और बोले कि शाम तक फिर कपड़े आ जाएंगे। तो बस फिर थोड़ी देर में और कपड़े आ गए। हमने अपने कपड़े पैंट शर्ट सब वहीं छोड़ दिए और संघ में शामिल हो गए। हमें जो दिया वो कहीं ना मिला, हमें जो दिया वो कहीं ना मिला। रखा हाथ सिर पे तो यार वो मिला। रखा हाथ सिर पे तो यार वो मिला। मैं ना चीज क्या मेरी औकात थी, मैं ना चीज क्या मेरी औकात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं वहाँ रात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। जयकारा गुरुदेव का। जय अब हमने सभी को एक ही नारा दे दिया है
तो एक ही नारा एक ही पान, गम्पान जिना गम्पान, एक ही नारा एक ही पान, जिना गम्पान, जिना गम्पान, एक ही नारा एक ही पान। जिना गम्पान, जिना गम्पान। मैंने मन में सोचा, साधु बनने के बाद फिर पता चला कि बड़े पंथ हैं अपने यहाँ, उसके पहले नहीं जानता था इतना। तो फिर सोचा कि ये पंथ वास्तव में शास्त्रों में आए हैं क्या। तो पता चला कि ना कोई 13 पंथ शास्त्रों में है, ना कोई 20 पंथ शास्त्रों में है, और भी जो नए नए अभी पैदा हुए हैं कोई भी पंथ शास्त्रों में नहीं है। लेकिन ये काल दोष से विद्वानों ने या किसी व्यक्ति विशेष ने पैदा कर दिए हैं। तो मन में ये आया कि ये तो कोई हमारा सच्चा मार्ग नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है मार्ग तो वही सच्चा है। तो इसलिए फिर मैंने स्वयं अपने भाव ये सोचे कि जिन यानी जिनेंद्र भगवान, आगम यानी भगवान की वाणी यानी शास्त्र, तो जिन जिनेंद्र देव यानी देव, आगम यानी शास्त्र, और पंथ यानी रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, तो यही जिनागम पंथ है। और मैं भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने वाला हूं। तो श्रवण और श्रावक ये दोनों ही भगवान ने मार्ग बताए हैं। तो जिनागम पंथ यानी श्रवण और श्रावक का मार्ग जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है। इसलिए मैंने उसी समय से फिर सोचा कि भैया हम ना 13 पंथी, ना 20 पंथी, ना दिगंबर, ना अन्न अंबर, हम तो हैं केवल जिनागम पंथी। तो जिनागम पंथ हो, इसलिए यह देव शास्त्र गुरु का मार्ग है। हम सब देव शास्त्र गुरु के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन पर आस्था रखने वाले हैं। इसलिए हम सबसे ये कहते हैं कि भैया ये झगड़े छोड़ो, समाज को एक करना है। तो आज इन पंथों की जरूरत नहीं है। अगर कोई पंथ है तो वो है जिनागम, एक ही पंथ, ठीक है ना। तो देव शास्त्र गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चले और हम सब एक रहे, जैन समाज को संगठित करें, एक दिशा दें, जिससे आने वाली पीढ़ी को इन पंथों का बंटवारा प्राप्त ना हो और एक सूत्र में चल करके हम जन धर्म की प्रभावना करते रहे। इस भावना के साथ ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिने